टुन्नू जी, एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे, उनके साथ हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। हाँ रानो, एक दिन हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। एक दिन हमारी भी छोटी सी दुनिया होगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में इतनी जोर से बारिश आती है कि पूरा जंगल बारिश के पानी से भर जाता है। टुन्नू चिड़िया ने रानो चिड़िया को अपनी लकड़ी पर संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और तेज पानी के बहाव में वह खुद को संभाल नहीं सका। टुन्नू जी! रानो ने देखा कि टुन्नू चिड़िया पानी में बह चुका था। उसकी छोटी छोटी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। वह चीख रही थी, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसका छोटा सा दिल टूट गया था, क्योंकि उसका प्यारा टुन्नू उससे शायद हमेशा के लिए दूर चला गया था। ऐसे ही रानो चिड़िया को दुख भरी जिंदगी जीते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह मिलती है, जहाँ पर वह अपने नए अंडे देती है। रानो चिड़िया का दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन अब वह अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उसके अंडों में से दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं। वह उनका नाम गुड़िया और कुकू रखती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, जैसे उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई हो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, चाहे आंधियां आए या फिर तूफान। तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तुम तो मेरी ताकत हो, मेरा गर्व हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें मैं कभी किसी भी दुख का एहसास नहीं होने दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन जंगल में हर कोई साथी नहीं होता। वहीं पास में एक शातिर कौवा रहता था। वह कौवा बहुत ज्यादा दुष्ट था। कालू कौवे का दोस्त भुल्ला बाज था। वह दोनों मिलकर छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन कालू कौवा देखता है कि रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ छोटी सी डाली पर बैठी हुई है। अरे अरे, ये तो नए मेहमान हैं। देख भुल्ला देख, आज हम डिनर में बिरयानी खाएंगे। हाँ हाँ कालू, आज तो कमाल का दिन है। छोटी सी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने बच्चे, बिल्कुल बेबस और कमजोर। ये तो जैसे हमारे लिए ताजा ताजा शिकार है। आज की रात तो शानदार होगी। एकदम राजाओं महाराजाओं जैसे दावत उड़ाएंगे हम। रानो चिड़िया की छोटी सी जिंदगी अब खतरे में थी। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त रानो चिड़िया अपने पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन अजीब सा बेचैन हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा और भुल्ला बाज वह दोनों उसके घर पर हमला कर देते हैं। छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अगर बचाने की हिम्मत है तो आकर बचा लो। आज तो हम बिरयानी ही पकाएंगे। हा। रानो चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति जुटा ली और बिना किसी डर के अपनी छोटी सी चोंच से कालू कौवे और भुल्ला बाज पर हमला कर दिया। उसने कालू कौवे के पंख को पकड़ लिया और जोर से खींचा, और फिर भुल्ला बाज की आंखों पर एक नुकीली लकड़ी से वार कर दिया, और फिर वह दोनों दुश्मन वहां से चीखते हुए वहां से भाग गए। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसने देखा कि उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख नहीं था, क्योंकि वह जीत जो चुके थे। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उनसे कहती है, मेरे बच्चों, दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। वह दुष्ट कालू कौवा और भुल्ला बाज वह दोनों जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी कालू कौवा गुस्से में कहता है, ये छोटी चिड़िया कैसे जीत गई? ये तो एकदम नामुमकिन है। हमें ऐसे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। पर तू याद रखना कालू, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, माँ की ममता और उसकी शक्ति हमें हर चीज से जीत दिला सकती है। बच्चों, आप चुप हो जाओ। वह दुष्ट चील आसमान में घूम रही है, हमें उससे खतरा है। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रानो चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, दूसरे जंगल जाता हूँ।
और ऐसे ही वह चील वहाँ से भाग। एक घने जंगल में गौरी कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके पास में कोई भी पड़ोसी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि गौरी कौवी को अकेले रहना पसंद था। कोई भी पक्षी जब भी उसके पास घोंसला बनाने की कोशिश करता, वह उसे वहाँ से भगा दिया करती थी। ओ तोते, मोटी चोंच वाले तोते, तू यहाँ पर तिनके इकट्ठे क्यों कर रहा है? मुझे पता है तू यहाँ अपना घोंसला बनाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल भाग भाग यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ और मैं अपने आसपास किसी को भी नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी बेचारे गरीब तोते के सारे तिनके नीचे फेंक देती है और बेचारा तोता डरकर वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते उसी दिशा के पास आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, मुझे यहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। मम्मा मम्मा, वो देखो सामने एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। ओहो, अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? अभी जाकर बताती हूँ मैं इसे। और ऐसे ही गौरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? रानो चिड़िया समझ जाती है कि शायद वह कौवी उसे वहाँ से भगा देगी, इसलिए रानो चिड़िया उससे झूठ बोल देती है। कौवी बहन, शांत हो जाएं। आज की रात मुझे यहाँ गुजार लेने दें, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। और गौरी कौवी फिर वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे घोंसले के आसपास जो भी भोजन था वह सब खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लाने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। मम्मा मम्मा, हम दोनों को अकेले देखकर अगर किसी चील ने हमें खा लिया तो? अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर गौरी कौवी तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वह चुप हो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज गौरी कौवी को भोजन लेने के लिए थोड़ा दूर जाना था, परंतु वह अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उस चिड़िया से मदद मांगने उसके पास चली जाती है। गौरी बहन, वैसे तो मुझे यहाँ से आज जाना था, मगर आप कहती हो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। मैं आपके बच्चों का ध्यान रख लूंगी। ठीक है चिड़िया, परंतु मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठकर दोनों बच्चों की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक बड़ी सी चील घूमने लगती है। बच्चों, आप चुप हो जाओ, वह दुष्ट चील आसमान में घूम रही है, हमें उससे खतरा है। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रानो चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, दूसरे जंगल जाता हूँ। और ऐसे ही वह चील वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी भोजन लेके घर आ जाती है। वे अपने बच्चों को ऐसा डरा हुआ देखकर रानो चिड़िया से पूछती है, रानो, क्या हुआ? मेरे बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कौवी बहन, आपके जाने के बाद यहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई थी। वह पूरे आसमान में घूम रही थी। मैंने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया था। मम्मा मम्मा, वह चील तो बहुत ज्यादा बड़ी थी, हम बहुत डर गए थे। वो तो रानो आंटी ने हमें अपने पंखों में छिपा लिया, वरना वे चील तो हमें खा जाती। मम्मा वह चील कह रही थी कि उसे हम जैसे छोटे छोटे बच्चों का नरम नरम मांस बहुत ज्यादा पसंद है। गौरी कौवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से जो बचा लिया था। तभी रानो चिड़िया कौवी को समझाते हुए कहती है, कौवी बहन, अकेले जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अगले दिन रानो चिड़िया जब भोजन की खोज पर जाती है तो उसे एक बड़ा सा मकई का खेत नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे मकई हैं। हम इस मकई से बड़ा सा घर भी बना सकते हैं। अभी मैं ये बात गौरी से कहती हूँ। और फिर रानो चिड़िया एक मकई लेकर अपने घोंसले पर वापस आ जाती है और वह मकई दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है।
कवि बहन, मैंने आज दूसरे जंगल में मकई की खेती देखी है। वहाँ पर तो कितने सारे मकई थे। क्यों ना हम उन मकई को लाकर उन मकई का एक अच्छा सा घर बना लें। फिर बारिश हो या फिर वह दुष्ट चील, हम उस मकई के घर में सुरक्षित रह सकते हैं। परंतु चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो यह घोंसला भी बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप बस मुझे मक्का लाकर देती रहना और उन मकई से मैं मक्का का एक बड़ा सा घर बना लूंगी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी कभी उसे मकई ला कर देती और रानो चिड़िया मकई का एक बड़ा सा घर बना लेती है। चिड़िया, सच में आप तो बहुत अच्छी हो। आपके आने से हमारी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ गई हैं। और ऐसे ही वे सब खुशी खुशी मक्का के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहना न केवल मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम सुरक्षित और खुशहाल रहते हैं।